अब चलिए बात करते हैं दोस्तों। ये जब हम भविष्य और वर्तमान भूतकाल, ये तो काल की फॉर्म है, लेकिन काल को जिया जाता है, जब भोगा जाता है, तो वर्तमान में या भविष्य में और वर्तमान में जब भोगा जाता है तो उसको क्या क्या कहते हैं। वो तो एक युग बीतता है। जब इस काल में स्थिति जब मनुष्य की रही होगी, मानव की या पुरुष की कोई सी भी स्थिति में, तो योगी फॉर्म में रहा होगा, क्योंकि वो विचारक था सिर्फ। जब वो विचार करता था तभी तो विचार मतलब, जब हम विचार की बात करते हैं तो ये विचार कब आता है, जब भविष्य के बारे में सोचता है आदमी। तो ये भविष्य काल हो गया। और यहाँ पर भूमिका क्या हो गई योगी की, विचारक होगी। वो विचार करता था, यानी विचारक हो गया तो उसको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। वो शरीर की क्या ज़रूरत होने वाली है, बस शरीर की आवश्यकता वहीं ख़त्म हो गई है। वो तो निराकार हो गया ना, उसको तो बुद्धि चाहिए होती है, बस सिर्फ बुद्धि विचार करने के लिए। क्या हाँ बैठ जाइए तपस्या में विचार करते रहिए। तो मेन जो एंट्री, फर्स्ट एंट्री थी ये योगी की हो। योगी जो उसकी स्थिति रही होगी, योगी में रही होगी, यानी मुद्रा जो उस समय योग मुद्रा में रहा होगा मन। अगर पहले यहाँ त्रेता युग अगर उसने भोगा तो इसको हम त्रेता युग कह सकते हैं, ठीक है ना। वर्तमान युग में क्या हो गया, वर्तमान युग में जो विचारक है, यहाँ से विचार गए, यहाँ से फिर उसका एक कंस्ट्रक्टिव फेज शुरू हो गया, जिसमें इसकी एक पॉजिटिविटी। अब विचार या तो पॉजिटिविटी रही होगी या नेगेटिविटी रही होगी, विचार दो ही तरह। अगर यहाँ पर अगर संत ने, योगी ने अगर अपने फॉर्म से विचार किया होगा, यानी अगर बुद्धि स्वरूप रहा होगा वो, तो उसने विचार किया होगा। तो बुद्धि भी तो दो दो है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव विचार करता होगा, अगर बाय द वे इसने विचार कोई अच्छा विचार करा हुआ, तो यहाँ अंधकार से उसे नेगेटिव भी तो प्राप्त हुआ होगा। क्योंकि अगर उजाला है तो वो उजाला तभी होगा जब उतना अंधकार उसने मिटाया होगा। यानी पॉजिटिव अगर विचार होगा तो नेगेटिव भी उसका विचार उत्पन्न हुआ होगा। तो यहाँ जो त्रेता युग में है, अगर राम का किसी ने विचार करा है तो रावण स्वतः ही उत्पन्न हो गया है। अब तो रावण और राम और रावण के विचार को खत्म करना ही यहाँ पर मुख्य मुख्य उद्देश्य रहता था। भक्ति भाव, यानी भक्ति भाव से ही उन्होंने रावण को खत्म किया था, ठीक है ना। तो ये युग कैसे कहेंगे, ये युग हो गया त्रेता युग, जब उस समय सिर्फ कुछ नहीं था, एक ही भाव था, यानी भक्ति भाव। सिर्फ दिमाग का यूज होता था और कुछ था ही नहीं, ब्रेन चाहिए होता था। भक्ति किस चीज़ से होती है, ब्रेन से ही तो होती है, और तो कुछ चाहिए नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर भक्ति भाव से ही दोनों विचारों को, एक विचार को परास्त किया गया था, ठीक है ना। जो नेगेटिव विचार था उसे परास्त करना ही कर्म था, ठीक है ना। अब आ जाइए द्वापर युग में। यहाँ पर कर्म क्या हो गया, या स्ट्रक्चरल फॉर्म ले लिया। यहाँ तो योगी क्या हो गया, योगी साक्ष्य हो गया। और एक जो जिसने अपना ज्ञान जब दिया तो वो संत हो गया, जब उसे पॉजिटिविटी का ज्ञान हो गया। और जब नेगेटिविटी, तो पॉजिटिविटी का ज्ञान दिया तो नेगेटिविटी स्वतः ही उत्पन्न हो गई। यानी अगर पॉजिटिविटी का ज्ञान है, अच्छे विचार है, तो उसे कंस्ट्रक्ट, अगर ये थ्योरी है तो ये प्रैक्टिकल हो गया यहाँ पर। यानी अगर किसी ने एलिमेंट की नॉलेज दी है, एलिमेंट का इंफॉर्मेशन आई है, जैसे यहाँ से विचार आया, मेरा विचार आया, या तो उसको जो फॉर्म करने की, जो प्रैक्टिलाइज करने की वो होगी, वो इस विज्ञानी के पास आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ अगर ज्ञानी की एंट्री हुई है, तो यहाँ विज्ञानी की एंट्री भी हो गई है। तो इस काल में क्या हुआ, दोनों ज्ञानी और विज्ञानी की एंट्री हुई है। ज्ञानी ज्ञानी जो है, ये जब फॉर्म में था, ये अगर ये ज्ञानी है, जब जब करता है तो ये तप करता है। तप मीन्स जो उस ज्ञान से, जो विषय ज्ञान प्राप्त करने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो उसका पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना ही वैज्ञानिक का काम था यहाँ पर, ठीक है ना। और पॉजिटिविटी वो समर्पित कर देता था। ये जैसे यज्ञ, हम जिसको कह रहे हैं यज्ञ के फॉर्म में, तो वहाँ क्या होता है, विज्ञानी क्या करता था, यज्ञ के फॉर्म में पॉजिटिविटी तो ईश्वर को वो कर देता था। जो उसका ताप था, जो उससे नेगेटिविटी थी, वो तो अपने आप रख लेता था। और जब फल स्वरूप क्या डेवलप होती थी, कला। यानी यहाँ से दो चीज़ों का निर्माण होता था, अस्त्र का और शस्त्र का। शस्त्र अस्त्र यानी जो इनविजिबल है,
कोई भी ऊर्जा जो इनविजिबल है वो तो समर्पित किसको हो जाती थी, साक्ष्य भाव को। साक्ष्य भाव में कौन है, यहाँ पर योगी बैठे हुए हैं। यहाँ का जो है, यहाँ का जो पुरुष है वो योगी स्वरूप यहाँ चला जाता है, ठीक है ना। और जो पॉजिटिविटी, और यहाँ पर ज्ञानी और विज्ञानी, जो ज्ञानी है इसको सारी नॉलेज होती है और उस नॉलेज को देख के विज्ञानी उसको प्रैक्टिलाइज फॉर्म में लेके आता है, और जो उससे तत्व जो उसका नेगेटिविटी है उससे हम स्वीकार करता है और पॉजिटिविटी ईश्वर को दे देता है, यानी ताप है। और जो उससे कला होती है वो प्रजा के लिए अनुसरण करने के लिए छोड़ देता था। तो ये द्वापर युग था, उस समय ये होता था। कलयुग में क्या है, कलयुग में थोड़ा सा और हो गया। ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर जब डायरेक्शन का, जब आप इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप इस साइड देखने लग गए तो यहाँ तो अंधकार है, यहाँ तो बचा ही कुछ नहीं है, तो भूतकाल है। ये तो ऑलरेडी यही आदमी की जो मनुष्य मानव की है, मनुष्य यहाँ से इधर ही की ओर चलता है। तो वर्तमान में जो आता है, एक तो त्रेता युग आता है, एक द्वापर युग आता है, एक कलयुग आता है। तो कलयुग में ये सारे भाव भोगे जाते हैं। अगर आप भोगने की इच्छा रखते हो तो ये कलयुग ही ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप भोगा जाता है। कलयुग मीन्स इस युग में आप भूत के विषय में ही सोचते रहते हो, क्योंकि आप इधर तो देखोगे नहीं, तो इधर ही जाओगे तो भूत की तरह भोगोगे। यानी यहाँ से मानव बना है, ठीक है ना, और मानव से मानव समाज बना है। अब लोग मानव समाज को भोगते हैं। जब मानव समाज भोगने लग गए तो स्थिति विकट हो जाती है, क्योंकि आपकी स्थिति तो एलिमेंटल थी, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है। आधा संगठन है आज, ये है सारी बातें।